अब जानवर बेचारे समझ नहीं सकते, सुन सकते पर समझ भी सकते हैं, पर कोई सुनाने समझने वाले है नहीं उनको। पर कम से कम मनुष्य तो समझ जाए, जो पितावान है, पुत्रवान है, पुत्रियावान है, मातावान है, संतानवान है, ये सारे लोगों को सुनना चाहिए। बेटे बिगड़ गए किसी के, अब विवेकी होना चाहिए पिता को, या तो प्राण रक्षा करके तुम दूर चले जाओ, तुम्हें पसंद नहीं है, या उसको दूर भेज दो। ये नहीं हो सकता है तो एल्बम में फोटो जैसे रहना सीख लो, एल्बम में बबलू फोटो जैसे रहना सीख लो। एल्बम एक है, उसमें फोटो रखे हुए हैं, पर प्रत्येक की पन्नी स्वतंत्र है। ऐसे कुटुंब में रहो अपनी पन्नी में सुरक्षित रह करके, उपेक्षा भाव से। ज़्यादा तुमने समझाया, बच्चा क्या गम धमकी दे रहा सुब्रत साहब। पिता ने एक बालक को समझाया कि बेटा संगति ठीक करो, ठीक, अभी से बिगड़ो मत, गुटखा तंबाकू मत खाओ, शराब मांस की ओर मत जाओ। बालक क्या बोलता है, छोटा सा छात्र, 10वीं क्लास में पढ़ रहा हूँ, वो कहता है पिताजी ज़्यादा बातें मत करो, हमें अपने साथ जीने दो। ज़्यादा हुआ, मेरे पास बहुत बड़ा ग्रुप है, अब तगादे में जाओगे ना, वहीं उठवा लेंगे आपको, पता नहीं चलेगा आपका। एक 10वीं क्लास का छात्र धमकी दे रहा अपने पिता को। वो बच्चा इतना पगला है, इस बात को भूल गया, बेटा जो धमकी तुम दे रहे हो वो पिता के खाने के बल पे ही दे रहे हो, अभी तुम कमाना नहीं सीखे हो, अभी तुम उजाड़ नहीं सीखे हो। और जिस दिन तुमने पिता के साथ ऐसे कर दिया, उस दिन तुम्हारे मित्र तुम भी जेल घूमोगे। फिर जेल से छुटाने वाला भी तुम्हारे कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि पिता चला गया, माँ विधवा हो जाएगी, और तुम जैसे बेटे पिता विहीन हो जाएंगे, दर दर की ठोकरें खाओगे। और तुम जैसे हत्यारे बेटे को तुम्हारा मामा भी नहीं पूछेगा, चाचा भी नहीं पूछेगा। क्यों? मामा क्यों पूछेगा? तुमने उसकी बहन को विधवा किया है। चाचा क्यों पूछेगा? तुमने उसके भाई को मारा है। नानी क्यों तुझे बुलाएगी? तुमने उसकी बेटी को विधवा कर दिया है। दादा क्यों बुलाएगा? तूने उसके बेटे की हत्या की है। तू किसका बचा? किसका बचा? ये क्लास भी पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए लोगों को। इसलिए ये छोटे छोटे बच्चों को भी नीति वाक्य पढ़ना चाहिए, सुनाना चाहिए लोगों को कि आप क्या सोच रहे हो। एक मात वासना में आकर के बिगड़ चुके 10वीं कक्षा के तुम छात्र हो, 11वीं के 10वीं के, और तुम खाने पीने में इतने मस्त को उलझ गए हो। आर हो जाएंगे तुम। ये सुनो पहले कि तुम्हारी इच्छा पिता नहीं कर पाया तो पिता को मारने का विचार मत कर लेना, कहीं के नहीं होगे। और तुम माना कि तुम्हारा पुण्य तेज निकल पड़ा, तुम हो भी गए कहीं के, पर तुम्हारा जीवन भर कितने तुम गंगा जी में स्नान कर, तीर्थों में स्नान कर आओ बेटा, तीर्थ बंदना करके आ जाओ, पर पिता हत्यारे ही कहलाओगे। कदाचित किसी की लड़की तुम भगा लाए, तुमने शादी भी कर ली, उससे संतान भी हो गई, वो संतान जन्म से सीख के आई है मेरा पिता पिता हत्यारा है, सब पता चल जाता। वे कितने बेशरम पुरुष महिलाएं हैं जो भाग भाग के शादी किए हैं, अपनी संतानों को क्या समझाएंगे। उस शिष्य के समान जो एक गुरु को बदले दूसरे गुरु में भागता है, वो अपने आचार बन जाए, संग बना के बैठ जाए। जो स्वस्थ चित्त बैठेगा उसके शिष्य होंगे ना, वो क्या बोलेंगे, हमारे गुरु अपने गुरु को अवमानित किए, अपने गुरु को छोड़ के भगे। इस आँख से तुम सुबह जगे तो कमरा ही दिखता है, उसे ब्रह्मांड नहीं मान लेना चाहिए, आपको लोक नहीं मान लेना चाहिए पूरा।
बाहर निकलोगे इस कमरे से बहुत कुछ बाहर है। वो कबूतर क्यों बिल्ली खा जाती है उसे सुब्रसागरी? कबूतर सोचता है, उसने आंखें बंद की घबरा करी तो सोचता मैं सुरक्षित हो गया। अरे आंख बंद करने सुरक्षित थोड़ी होता। अरे तू जहां बैठा था वहां से उड़ जाता तब सुरक्षित होते। तुमने क्या सोचा? बेटियां क्या सोचती? बस किसी से प्रेम हो गया, प्रीति बढ़ गई, अब तूने विश्व में मिल गया तुझे, माता पिता को रोते छोड़कर भाग गई, फिर टुकड़े होके फिर जाते, फिर पता चलता है, फिर रोने की, फिर कौन आएगा? रोने थोड़ी आती है, फिर तो गई। अब यहां कितनी गहरी बात है, राजा को समझा रहे हैं। राजज्ञ सन स्त्रिय असंतरा आसंतरा दायदा आसन तमाश्च पुत्रास्तु राज्ञा प्रथम स्त्रीभ्यो रक्षणम तथा दायो व्यस्ता पुत्रेभ्य। सुनिए, आजकल तो एकदम समाचार पर समाचार आ रहे हैं लोक में। कभी समाचार मिलते थे कि बहू को सासू ने जला डाला, अब बहुएं ताकतवर हो गई हैं। आजकल समाचार आ रहे हैं पत्नी ने पति को मार डाला, अकेले नहीं मारती, समय के अनुसार माता पिता को पुत्र पुत्रियों से पूछ लेना चाहिए कि तुम तो कह रहे हैं शादी करा रहे भाई, वहाँ पर उनसे पहले पूछ लो कि तुम्हारा पहले से किसी सेटिंग तो नहीं है, नहीं हुआ है ना, बड़े धोखे हो रहे सुब्रसागरी। माता पिता के कहने पर उन्होंने उससे पूछा नहीं, वो शादी करा दी। अब जिसकी शादी हुई उसे तो छोड़ डाला, पर जिससे पहले चिपका तो उसे नहीं छोड़ पाया। एक लड़की का जीवन बर्बाद करा दिया, अथवा छोड़ा नहीं तो जैसी बुद्धि चल जाए, किसी ने किसी को मार डाला बेचारे। उनसे पूछो कि तुम्हारा कहीं पहले से है, बताइए स्पष्ट, और नहीं है तो फिर हम कर रहे हैं, फिर आपको जीवन भर इन्हीं के साथ रहना पड़ेगा। एक घटना है कि पिता ने मेरी इज्जत का सवाल, बेटी इज्जत का सवाल, और उसने मालूम क्या किया, पिता से कह दिया हमारे तो वहाँ जाना हमको तो। अब पिता इज्जत के सवाल के चक्कर में उसे शादी कर दी अच्छे घर में, 10-15 दिन रही और रात्रि में भग गई। और आज की तारीख में वही है जहाँ भगी थी। घर के लोग गए, रिश्तेदार गए, उसको जिस घर में गई थी वो लोग अच्छे थे, उन्होंने भाई समझा लो, ये बैठी है भाई तुम्हारे घर में, गेहूँ कूट रही थी मूसल से हो। एक व्यापारी की कन्या किसान घर में चली गई, ठीक है भैया, सुबह भटक रही, गेहूँ कूट रही, लोग पहुँचे, बोले चलो बेटी, बोले नहीं हम यहीं रहेंगे। ठीक, लौट आए घर वापस। सुना हमने वो पति खत्म हो गया उनका, जिसके साथ भग गई थी। अब बैठो कूटते रहो गेहूं। अब सम्राट है, सम्राट राजा, तो राजा के आसन स्त्रियां, क्योंकि जगती पर प्रेम किससे होता है? स्त्री से। तो राजा के पास सबसे पहले कौन है? स्त्रियां। तो आसन दायदा, इसके बाद कुटुंब रहता है, फिर आसन्नास्त पुत्रस्त, फिर पुत्र रहता है। क्योंकि लोक में एक मर्यादा थी, माता पिता के सामने पुत्र अपने पुत्रों को नहीं खिलाते थे। तुम लोग याद है क्या कभी तुम्हारे पिता ने गोदी में खिलाया हो? बिगाड़े थे, हमने तो याद ही नहीं आज तक कि पिता ने कभी गोदी में खिलाया है। अरे वो जमाना ही ऐसा था ना, कभी नहीं खिलाते थे, जिससे जब गोदी में नहीं खिलाते थे ना तो बच्चे डरते थे। अरे मेरे सामने तो
हमें हल्का सा ध्यान है दादी का, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं, मेरे सामने कोई था ही नहीं। तब भी देखो कि पिता डरा के रखता है ना, तो बच्चे अच्छे रहते। संतान को संस्कारवान बनाना है तो राजाज्ञा स्त्रियां रहती हैं, इसके बाद कुटुंब, इसका पुत्र। तो सबसे पहले राजा को स्त्रीभ्यो रक्षणम, सबसे पहले राजा को अपनी स्त्री से रक्षा करना चाहिए। स्त्री पर पूरी निगाह रखना चाहिए कि वो उसकी दृष्टि कहाँ कहाँ जा रही है, नहीं तो स्त्री के द्वारा घात हो सकता है, कुटुंब के द्वारा घात हो सकता है, अपने पुत्र के द्वारा भी घात हो सकता है। लोभी पुत्र हो गया तो तुरंत जानकारी लो क्या चाहता है, राज्य सौंपो, कहीं का उत्तरदायित्व दे दो। समझ रही कि नहीं? एक आचार्य महाराज को कैसे शिष्यों ने परेशान किया है, कुमरण करा दिया एक जगह। मात इतने लड़े अपने से, गुरु से इतना लड़े, इतने गुरु से इतना लड़े हुए कि गुरु को अटैक आ गया बेचारे। ठीक है, और जंगल में गए थे, खेत में वहीं समाप्त हो गए। वो भी यथार्थ नहीं है कि गला घोंट दिया कि अटैक आ गया। सत्य घटना से प्रसारित। तो भैया आप लोग ध्यान रखना कि ऐसा नहीं करना जीवन में कभी कि तुम्हारे शिष्य तुम्हारा गला घोंट दें। इससे पहले ही पूछ लेना भाई क्या चल रहा है। नहीं, वो योग्यता हासिल करो। आचार्य इसलिए पट्टी चार चाहिए है, लेकिन उत्तर समय होगा। हमने कहा कौन बनेगा उत्तर, देखो क्या हम ही बन जाएंगे। नमो